मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। प्राइम एट 4 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं आज के बुलेटिन में क्या खास होना है। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा का आज दूसरा दिन है। कौन कौन से सितारे आज पहुंचे और कौन कौन से सितारे पहुंचने वाले हैं ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बिहार में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में क्यों छिड़ी हुई है जुबानी जंग, इस पर भी बात होगी। हम बात करने वाले हैं दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी नई तकनीक लाई जा रही है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे हम हादसे की खौफनाक तस्वीर। कहां की ये खबर देखिएगा सर, लेकिन अभी देखिए टॉप 50 फटाफट अंदाज में। उन्होंने मांग की कि गोवंश मांस के निर्यात पर सरकारें रोक लगाएं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि सरकार में बैठे लोग ध्यान रखें कि गाय हमारी माता है। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को संदेश भी दिया और कहा कि एक रहोगे तो बचे रहोगे। एक संदेश क्या देना चाहेंगे? करोड़ों हिंदुस्तानी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक रहोगे तो बचे रहोगे, वरना एक ना बचोगे। इसलिए एकता में ही ताकत है। एकता के साथ रहिए। मन भले ही अलग, दिल भले, तन भले ही अलग अलग हो, पर मन एक बनाए रखिए। और हिंदू एकता यदि होगी तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति का बहुत अच्छे तरीके से प्रचार। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि गौ रक्षा के लिए आप ये कदम उठा रहे हैं। गौ की मांस की निर्यात में, आयात में भारत नंबर 1 बन गया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले आप, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है मांस पर। क्या आप अपील करना चाहेंगे सरकारों से कि इन सब सारी चीजों पर रोक लगे? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, वरना हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं। यदि सरकार में हिंदू हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गाय हमारी माता है और मातृ धर्म के प्रति भी समर्पित होना चाहिए और इस प्रकार की गतिविधियों पर तत्क्षण रोक लगना चाहिए। और बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुई टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर शिखर धवन ने क्या कुछ कहा है। पहले भी पदयात्रा की थी शिखर जी, इस बार भी कर रहे हैं। पिछली बार भी आप आए थे, इस बार भी मिलने के लिए आए, क्या कहना? मैं पहली बार पदयात्रा में आया हूँ बागेश्वर जी के साथ, और मैं यही कहूँगा कि जो सोच है बागेश्वर जी की हिंदू को एकजुट होना है और जो जाति पाति है या ऊंच नीच भेदभाव है हमारा, वो मिटाना है इस देश से। तो बहुत अच्छी सोच है और मैं उस सोच को सपोर्ट करता हूँ और इनको सपोर्ट करता हूँ, और तभी मैं यहाँ पे हूँ। और मेरा बड़ा प्यार है इनके साथ, बागेश्वर जी से मेरा भाई वाला प्यार है, तो बहुत खुशी है। महाराज जी के साथ आप जुड़े हैं, क्या मन में आया था भाव जब पहली बार मुलाकात हुई थी कि जुड़ना चाहिए, इनके जो प्रकल्प है उनमें भाग लेना चाहिए? बिल्कुल, जब मैं इनसे मिला तो बहुत खुशी होती है। खुशी की तरंग है जो हमेशा इनके साथ है। कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। कभी तो हम तो एक और चीज देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। मैं इन लोगों को, मैं बता रहा हूँ, एनडीए के सारे नेताओं को मैं इधर 5 दिन के अंदर जब तक मैं पागल नहीं कर दूंगा ना, तब तक के सारी दम नहीं लेगा। इनकी भाषा देख रहे हैं, चाहे वो दिनेश लाल यादव जी हो या हमारे रवि भैया हो या पवन जी हो। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के बाद फिर तो उन्हीं के बीच जाना है आपको। अरे भाई, कोई जरूरी थोड़ी है, उनके बीच पैदा थोड़ी हुआ हूँ मैं। पैदा हुआ हूँ बिहार में, मैं मंगरू यादव का बेटा हूँ, तो मुझे पता है मेरी गरिमा क्या। कब क्या बोल, लोग ध्यान रखें कि गाय हमारी माता है। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को संदेश भी दिया और कहा कि एक रहोगे तो बचे रहोगे। एक संदेश क्या देना चाहेंगे? करोड़ों हिंदुस्तानी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक रहोगे तो बचे रहोगे, वरना एक ना बचोगे। इसलिए एकता में ही ताकत है। एकता के साथ रहिए। मन भले ही अलग, दिल भले, तन भले ही अलग अलग हो, पर मन एक बनाए रखिए। और हिंदू एकता यदि होगी तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति का बहुत अच्छे तरीके से प्रचार। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि गौ रक्षा के लिए आप ये कदम उठा रहे हैं। गौ की मांस की निर्यात में, आयात में भारत नंबर 1 बन गया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले आप, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है मांस पर। क्या आप अपील करना चाहेंगे सरकारों से कि इन सब सारी चीजों पर रोक लगे? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, वरना हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं। यदि सरकार में हिंदू हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गाय हमारी माता है और मातृ धर्म के प्रति भी समर्पित होना चाहिए और इस प्रकार की गतिविधियों पर तत्क्षण रोक लगना चाहिए।
और बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुई टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर शिखर धवन ने क्या कुछ कहा है। पहले भी पदयात्रा की थी शिखर जी, इस बार भी कर रहे हैं। पिछली बार भी आप आए थे, इस बार भी मिलने के लिए आए, क्या कहना? मैं पहली बार पदयात्रा में आया हूँ बागेश्वर जी के साथ, और मैं यही कहूँगा कि जो सोच है बागेश्वर जी की हिंदू को एकजुट होना है और जो जाति पाति है या ऊंच नीच भेदभाव है हमारा, वो मिटाना है इस देश से। तो बहुत अच्छी सोच है और मैं उस सोच को सपोर्ट करता हूँ और इनको सपोर्ट करता हूँ, और तभी मैं यहाँ पे हूँ। और मेरा बड़ा प्यार है इनके साथ, बागेश्वर जी के साथ मेरा भाई वाला प्यार है, तो बहुत खुशी है। महाराज जी के साथ आप जुड़े हैं, क्या मन में आया था भाव जब पहली बार मुलाकात हुई थी कि जुड़ना चाहिए, इनके जो प्रकल्प है उनमें भाग लेना चाहिए? बिल्कुल, जब मैं इनसे मिला तो बहुत खुशी होती है। खुशी की तरंग है जो हमेशा इनके साथ है। लोग ध्यान रखें कि गाय हम कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। कभी तो हम तो एगो और चीज देखनी आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। मैं इन लोगों को, मैं बता रहा हूँ, एनडीए के सारे नेताओं को मैं इधर 5 दिन के अंदर जब तक मैं पागल नहीं कर दूंगा ना, तब तक खेसारी दम नहीं लेगा। इनकी भाषा देख रहे हैं, चाहे वो दिनेश लाल यादव जी हो या हमारे रवि भैया हो या पवन जी हो। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के बाद फिर तो उन्हीं के बीच जाना है आपको। अरे इसी भाई, कोई जरूरी थोड़ी है, उनके बीच पैदा थोड़ी हुआ हूँ मैं। पैदा हुआ हूँ बिहार में, मैं मंगरू यादव का बेटा हूँ, तो मुझे पता है मेरी गरिमा क्या। कब क्या नहीं, बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को संदेश भी दिया और कहा कि एक रहोगे तो बचे रहोगे। एक संदेश क्या देना चाहेंगे? करोड़ों हिंदुस्तानी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक रहोगे तो बचे रहोगे, वरना एक ना बचोगे। इसलिए एकता में ही ताकत है, एकता के साथ रहिए। मन भले ही अलग हो, तन भले ही अलग अलग हो, पर मन एक बनाए रखिए। और हिंदू एकता यदि होगी तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति का बहुत अच्छे तरीके से प्रचार। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि गौ रक्षा के लिए आप ये कदम उठा रहे हैं। गौ की मांस की निर्यात में, आयात में भारत नंबर 1 बन गया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले आप, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है मांस पर। क्या आप अपील करना चाहेंगे सरकारों से कि इन सब सारी चीजों पर रोक लगे? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, वरना हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं। यदि सरकार में हिंदू हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गाय हमारी माता है और मातृ धर्म के प्रति भी समर्पित होना चाहिए, और इस प्रकार की गतिविधियों पर तत्क्षण रोक लगना चाहिए। और बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुई टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर शिखर धवन ने क्या कुछ कहा है। पहले भी पदयात्रा की थी। नहीं, बाबा बागेश्वर ने